दीदी जी, दूसरा पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूर्ण रूप में सहमत हूँ, लेकिन मेरा आग्रह इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से इतना ही है कि 2.5 साल हमारी सरकार को हो चुके हैं और हमारा सीधी जिला औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी पिछड़ा जिला माना जाता है और हर दृष्टि से माना जाता है। तो आपके माध्यम से ये मेरे लिए बहुत मजबूत जगह है जहाँ पर मैं अपने सीधी जिले के या अपने विधानसभा के विकास के लिए आवाज़ उठा सकूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं। समय सीमा लगातार बहुत तीव्र गति से जा रही है, तो मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अभी करीब 1.5 वर्ष पूरा हो चुका है जब हमने ये प्रस्ताव प्रक्रिया के अधीन लिया था। अब अध्यक्ष महोदय, समय कम है और काम हमको ज़्यादा करना है, तीव्र गति से काम हो, इसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुझे आश्वस्त कराए हमारे सीधी जिला के और विधानसभा के लोगों को। और दूसरा एक छोटा सा विषय और है कि लगातार हमारे यहाँ युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ना रह पाए, इसके लिए चूँकि वो खेती से जुड़े हुए हैं, लगातार अपने आप को कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो किसान कल्याण योजना का जो मूर्त रूप है वो हमारे ज़मीनों में दिखाई देता है, परंतु और औद्योगिक क्षेत्र से अपने आप को संबद्ध करें। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार के माध्यम से ऐसे कोई और विचार किए गए हैं किसी अन्य विभागों के माध्यम से जिसमें हम अपने यहाँ उद्योग स्थापित कर सकें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीधी जिले के लिए 8 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनकी स्थिति इस प्रकार है। 3 इकाइयां स्थापित हो चुकी है, 1 इकाई का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, 1 इकाई के लिए भूमि चिन्हांकन हेतु चर्चा की जा रही है और 3 निवेशकों द्वारा इकाई स्थापना में रुचि प्रदर्शित नहीं की गई, इसलिए अभी उस पर काम नहीं हो रहा। और इसके अलावा आपने कहा कि अन्य विभागों के माध्यम से वहाँ पर और क्या प्रगति की जा रही है। मैं बताना चाहूँगी कि उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME अंतर्गत सीधी विधानसभा क्षेत्र में योजना प्रारंभ से वर्तमान तक 32 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 145.10 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है। इससे लगभग 92 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। MSME प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5 इकाइयों को लाभान्वित किया गया, जिससे लगभग 381 लाख का निवेश प्राप्त हुआ। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 4 वर्षों में 532 हितग्राहियों को लगभग 34 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। MSME विभाग द्वारा सीधी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में ग्रामीण कर्मशाला उत्तरी करौंदिया रकबा 1.571 हेक्टेयर स्थापित है, जिसमें 2 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होकर संचालित हो रही है। उद्यम पोर्टल के अनुसार सीधी विधानसभा क्षेत्र में कुल 93 औद्योगिक इकाइयां स्थापित है, जिनके माध्यम से 331 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार सीधी विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति चरम पर है और निश्चित रूप से भविष्य में और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री दिनेश जैन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दिनेश जी। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,